बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 18 निरंतर प्रयास। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति कर्म करने के बजाय दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं वे जीवन में असफल रहते हैं। सच तो ये है कि परिश्रम और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफलता प्राप्ति के सूत्रों को उद्घाटित किया। यदि हम जीवन रूपी संग्राम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रयत्नशील रहना नितांत आवश्यक। सफलता पाने के लिए प्रयत्न करने से पहले ये निश्चित करना होगा कि हम किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी समझ शक्तियों को यदि एक लक्ष्य पर केंद्रित करें तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता तथा रुचि परस्पर आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी एक कार्य में विशेष रुचि हुआ करती है। आवश्यकता है उस रुचि को पहचानने की। हमारा लक्ष्य रुचि के अनुकूल होना चाहिए। रुचि के प्रतिकूल कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुण को पहचाना व निखारा, जिससे उन्होंने सफलता का वर्ण किया और ख्याति प्राप्त। प्रकृति के विभिन्न कार्य, व्यापार जैसे हवा का बहना, दिन रात का क्रम आदि मनुष्य को सदा कर्मरस रहने की प्रेरणा देते हैं। परंतु यहाँ यह आवश्यक है कि हमें ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हितकारी। मानवीय गुणों के प्रति रुझान व सतर्कता अति आवश्यक है। जिस कार्य में दया, उदारता, करुणा, न्याय आदि नहीं है, जो मानवता के मार्ग में आड़े आता हो, ऐसा कार्य कभी किसी को अधिक समय तक सुखी व खुशहाल नहीं रख सकता। मानवीय गुण संसार की भौतिक समृद्धि से सदैव उत्कृष्ट समझे गए हैं। मानवीय गुणों की महत्ता को छात्र जीवन में बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है तथा अमल में भी लाया जा सकता है। यही कारण है कि समाज सुधार में छात्रों का विशेष योगदान रहता है। देश के सभी महत्वपूर्ण आंदोलनों में युवाओं की सराहनीय भूमिका भी रही। औद्योगिकता तथा भौतिकता की चकाचौंध से भरपूर जगत में मानवता आज भी उत्कृष्ट है। मानव सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। संसार का कोई भी कार्य छोटा नहीं हो सकता यदि उसका आधार मनुष्यत्व है। इसलिए अपने लक्ष्य की नींव सदैव आदर्शों पर रखनी चाहिए, किंतु लक्ष्य निर्धारित करते समय कभी भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अपनी परिस्थिति, योग्यता, क्षमता एवं प्रतिभा का उचित आकलन किए बिना लक्ष्य निर्धारित करने वाले व्यक्ति इसका सफलता प्राप्त करना दुस्साध्य। यदि ऐसा हो तो हर व्यक्ति अच्छा कवि, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, चित्रकार बन जाता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का अपना गुण व उपयोगिता होती है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी है। यहाँ किसी प्रकार की तुलना करना तर्कसंगत नहीं। अतएव उसी मार्ग को चुनो जिस पर चलना संभव। सफलता प्राप्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि अपनी शारीरिक व बौद्धिक शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करें। अपने जीवन की डोर दूसरे के हाथों में सौंपने वाले, दूसरों के सहारे बैठने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। इसी तरह कुछ लोग सदैव समाज, समय, समाज तथा भाग्य से नाराज रहते हैं। वे परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर अपनी कमजोरी छिपाते। परंतु अगर आप आगे बढ़ने के लिए अपने विवेक, संयम, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ कदम बढ़ाएं तो सफलता स्वयं ही आपके पास आएगी। आपने जिस भी काम को चुना है उसके सभी पक्षों का अध्ययन कीजिए, उसे करने के नए नए तरीके खोजिए तथा उसी काम को करने वाले अपने अन्य साथियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट, निपुण, उद्यमी, विनम्र बनिए। इससे आपके कंधे मजबूत होंगे, आत्मविश्वास आएगा, हृदय व मस्तिष्क सजग व सचेष्ट बने रहे तथा मानव जीवन सफल हो जाएगा। हल्के हवा के झोंके से जो वृक्ष गिर जाता है वो किसी को फूल फल नहीं दे पाता
बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की क्षुधा दूर करते हैं। पथिक को आश्रय प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति क्षण क्षण में विचार बदलता है, दूसरों की सलाह पर स्वयं निश्चित की हुई दिशाओं को त्याग देता, वो संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाते, उसे बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हिला नहीं पाती और वो अपनी समझदारी से प्रत्येक दिशा में सफलता प्राप्त करता। सफलता प्राप्ति का मुख्य आधार परिश्रम है। ताजमहल जैसी सुंदर भव्य इमारत, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के पिरामिड मनुष्य के दृढ़ संकल्प व परिश्रम के सुंदरता प्रतिफल है। पक्के इरादों के कारण ही लोगों ने एवरेस्ट की चोटी पर विजय का परचम लहराया, चांद पर भी पहुंच गए। परिश्रम तथा दृढ़ संकल्प की पूंजी सबके पास है, आवश्यकता है उसके उपयोग। अतः आलस्य करें नहीं, परिश्रम से डरे नहीं। अर्थात आलस को, सुखों को त्याग कर परिश्रम तथा साहस से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को सफलता स्वयं आगे बढ़कर वर्ण करती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।